नोएडा सेक्टर 31। ये कहानी एक अयाश मालिक और आदमखोर नौकर की शुरुआत होती है D5 बंगालू से, जो कि मोनिंदर सिंह पंदेर का था, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो अपने सर्वेंट सुरिंदर कोहली के साथ रहता था। नितारी में 2003 से बच्चों की मिसिंग की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी, जो 17 से 20 तक बच्चे मिसिंग थे और इनमें एक बच्चा भी घर वापस नहीं आया। मगर पुलिस इन लोगों से इसलिए रिपोर्ट नहीं लेती थी, या तो इनमें से अक्सर मिसिंग बच्चे के पेरेंट्स गरीब थे या अक्सर बच्चे घर से तंग आकर भाग जाते, जिससे नोएडा की पुलिस इनसे रिपोर्ट नहीं लेती थी। पुलिस की बातों में कुछ हकीकत थी, बट इन सम केसेस नॉट एट ऑल। इस केस के कुछ महीने बाद एक और केस सामने आया, फरवरी 2005 को। एक 14 साल की बच्ची रिम्पा, जो सेक्टर 31 से गायब हो गई थी। रिम्पा के पेरेंट्स ने उसे हर जगह ढूंढा मगर कहीं ना मिली और पुलिस ने भी भगा दिया सेम ही रीजन के साथ। रिम्पा के गायब होने के कुछ दिन बाद इस जगह पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट के दौरान नाली में बाल गिरने पर जब बच्चा बाल उठाने लगा तो उसने एक हाथ देखा, जिसको देखकर बच्चे भाग गए और बाद में पुलिस आई। इन्वेस्टिगेशन के बजाय पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया और कहा कि ये एक जानवर का हाथ है। इस नाली के बिल्कुल पीछे सेक्टर 31 में एक घर था जिसका नंबर था D5। मगर स्टोरी में ट्विस्ट तब शुरू होती है जब 7 मई 2006 को नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल इस मकान D5 के सामने से गायब हो जाती है। रिक्शा वाला पायल को D5 के सामने उतारता है और तब ही पायल उतरती है और कहती है कि आप यहाँ इंतज़ार करें, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। गेट से अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं आती। रिक्शा वाला बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब दरवाजे को नॉक करता है तभी भूपिंदर सिंह पंदेर का नौकर सुरिंदर बाहर आ जाता है। रिक्शा वाला कहता है कि वो लड़की कहाँ है, तो सुरिंदर कहता है कि वो तो कब की चली गई। तो जिस पर रिक्शा वाला कहता है कि मैं तो कब से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ और वो अंदर है। सुरिंदर उसकी बातों को टालता है और भगा देता है। वक्त गुजरता गया मगर पायल का कुछ भी पता न चला। पायल के फादर ने नोएडा के पुलिस स्टेशन में पायल की मिसिंग रिपोर्ट जमा करने की दरख्वास्त की, मगर नोएडा के पुलिस स्टेशन ने मिसिंग रिपोर्ट जमा ना कराई और साथ ही नंदलाल पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि उसकी बेटी मुख्तलिफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, जिस पर नंदलाल का कहना था कि उसकी बेटी जो भी करती है वो हमारी सिचुएशन की वजह से करती है और इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी गायब हो जाए और कानून कुछ भी ना करे। नंदलाल हार नहीं मानता और अपने लिए लायर हायर करके कोर्ट चला जाता है, जहां पर वो कहता है कि न सिर्फ उसकी बेटी गायब हुई बल्कि नितारी गांव के और बहुत सारे बच्चे गायब हैं, मगर पुलिस इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। कोर्ट के प्रेशर पर पायल की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पायल का नोकिया मोबाइल जो महाराष्ट्र के एक शॉप के मालिक से मिला, जहां पर उसने बताया कि उसको सुरिंदर कोहली ने फ़ोन बेचा है। सुरिंदर को गिरफ्तार करने के बाद उसने बताया कि पायल का उसने मर्डर करके D5 घर के सामने नाले में फेंका है। याद रहे कि ये वही नाला है जहां पर पहले भी एक बच्चे को कटा हुआ हाथ मिला था, लेकिन पुलिस ने बहाना बनाया कि ये एक जानवर का हाथ है। यहाँ पर पुलिस खुश हो गई कि बॉडी मिल जाएगी और केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पायल की बॉडी के साथ और कई हड्डियाँ और कॉम्पियाँ भी मिली। मगर सवाल यहाँ ये बनता है कि आखिर सुरिंदर बच्चों को किडनैप कैसे करता, जिस पर सुरिंदर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि वो बच्चों को चॉकलेट का लालच देता और किडनैप करता और इस तरह सुरिंदर ने 19 के करीब बच्चों को विक्टिम बनाया, जिसमें 17 साल की पायल भी मौजूद थी। रिपोर्ट के मुताबिक मोहिंदर सिंह पंदेर पहले रेप करता और फिर सुरिंदर, और बाद में गला दबा कर उसको मार देता और उसके बॉडी के अच्छे टुकड़े बनाकर दोनों खा लेते। इस केस पर कई तारीखें लड़ी गई। 14 साल तक ये केस लड़ा गया और कई फांसी के ऑर्डर हुए, मगर फांसी नहीं हुई और बिला आखिर 17 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहिंदर सिंह पंदेर को 2 और सुरिंदर कोहली को 12 केसेस में गुनाहगार माना गया और सबूत की कमी की वजह से केस को डिसमिस किया। आप इस फैसले पर क्या ओपिनियन रखते हैं? अपनी इजहार राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए।